देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसेस प्लान के बारे में बात करी थी, हमने एक्टिविटीज के बारे में बात करी थी, हमने सीक्वेंस के बारे में बात करी थी। ठीक है, उसी के बाद हम नेक्स्ट आ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पे। सभी को क्लियर व्यू दिख रहा है? यस सर। क्लियर आवाज आ रही है? ओके, अंकित रिकॉर्डिंग चालू हो गई है? सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, तो देखिए टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में जो मेनली जो टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यह है कि हम वहां पे कस्टमर के ऑर्डर को देखते हुए या फिर प्रोडक्शन को देखते हुए कि हमारे पास में स्टॉक में कितना प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कई बार ये होता है कि स्टॉक खत्म होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट होता है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड पार्ट होता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि हम किस मेथड से प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, आइदर इंटरमिटेंट प्रोडक्शन और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन के भी दो टाइप्स और इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूअस। इंटरमिटेंट का मतलब है या तो हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग इक्विपमेंट को सेट करें और प्रोडक्शन स्टार्ट करें, या फिर हम काफी लॉन्ग टाइम तक एक ही इक्विपमेंट सेटअप को लें और प्रोडक्शन स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन जो सेकेंड वाला पार्ट है वहां आप देखिए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का मतलब यह है कि कंटिन्यूअसली जहां पर प्रोडक्शन चल रहा है, जहां पर हमें मशीन की सीक्वेंसिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ईयरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर जो प्रोडक्शन चलता है, तो वहां पे बार बार हमें मशीन की सीक्वेंसिंग चेंज नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इसीलिए उसे हम कंटिन्यूअस प्रोडक्शन बोलते हैं, जिसे मास प्रोडक्शन भी बोला जाता है। जैसे मास प्रोडक्शन मतलब क्या, कि जहां पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे वेराइटी बहुत कम है, जहां पर हम स्पेशल पर्पस की मशीन यूज कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट पर हमारा कंट्रोल रहता है। ठीक है, जहां का रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज बहुत लो है, क्योंकि हम ज्यादा इन्वेंट्री नहीं रख सकते वहां पर। इन्वेंट्री आती है और स्टॉक में आती है इन्वेंट्री, और हम उसका रॉ मटेरियल का यूज मतलब कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली करते रहते हैं, इसलिए रॉ मटेरियल की जो इन्वेंट्री होती है वो काफी लो रहती है। ठीक है, इन प्रोसेस जो इन्वेंट्रीज रहती है वो लो रहती है, मटेरियल का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे मास प्रोडक्शन बोलते हैं। राइट, अब जो सेकेंड वाला आपको दिख रहा है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, एक और जो इसका टाइप है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के दो टाइप्स है, इंटरमीडिएट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इंटरमीडिएट का क्या मतलब है? इंटरमीडिएट मतलब कि किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के हमने मशीन का सीक्वेंस तैयार कर लिया, जैसे ही वो प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ, मशीन की सीक्वेंस हमने चेंज करा और दूसरे प्रोडक्ट के लिए हमने मशीन की सीक्वेंस को चेंज कर दिया। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, दो प्रोडक्ट में बना रहा हूं, एक प्रोडक्ट के लिए मशीन का सीक्वेंस है और वो एक महीने में तैयार हो जाएगा। अब उसमें जितने भी हमें प्रोडक्ट बनाने थे वो हमने बना लिए, वो एक महीने में तैयार हो गया। अब बात है सेकेंड टाइप के प्रोडक्ट की, तो सेकेंड टाइप के प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं मशीन के सीक्वेंस में। ठीक है, जैसे ही मशीन का सीक्वेंस चेंज हुआ, फिर सेकेंड टाइप का प्रोडक्ट बना, उसके हमने कितनी भी बेच बना दी कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर दोबारा उसे चेंज करते हैं, तो इसे बोला जाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, जो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में जिसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज किया जा सके, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन मतलब जिसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन अराउंड द ईयर, अराउंड द हाफ ईयर, अराउंड द क्वार्टर ईयर वो सेम रहे, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। क्लियर है?
सिंपल सा समझने का तरीका है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन दो टाइप्स के, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मेथड ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। देन मेथड ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू दो टाइप के हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, कंटिन्यूस प्रोडक्शन। अब इसी को कंटिन्यू रखते हुए हमारे पास में इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के भी टाइप्स रहते हैं। ये देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है, आप कंफर्म कीजिए आपको दिख रहा है। यस सर। ओके, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के फिर दो टाइप्स हैं, जॉब प्रोडक्शन एंड बेच प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए जॉब प्रोडक्शन क्या होता है कि जो डायरेक्टली कस्टमर के ऑर्डर पे बने। अभी हमने बात करी ना, इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि जो इंटरवल ऑफ टाइम में जिसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। तो इंटरमीडिएट में भी जो पहला है वो है जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन का मतलब है कि जिसमें कस्टमर के ऑर्डर पर हम मैन्युफैक्चरिंग करें। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड डायरेक्टली टू कस्टमर्स ऑर्डर एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज स्मॉल। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी ना, कस्टमर के ऑर्डर पे ही बनती है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कस्टमर के ऑर्डर पे बनते हैं, ठीक है, जिनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, लाइक ओनली 1, ओनली 2, 3। ठीक है, तो इस टाइप का अगर प्रोडक्शन है तो वो इंटरमीडिएट में आएगा और उसे हम बोलेंगे जॉब प्रोडक्शन। ठीक है, फिर और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जॉब प्रोडक्शन में? जैसे हम देखते हैं कि जॉब प्रोडक्शन है ऑन ऑर्डर पे बनेगा। ठीक है, जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं देगा तब तक हम नहीं बनाए हैं, इसीलिए वहां पे ये लिखा जाता है या ये बोला जाता है, या आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ्लो ऑफ मटेरियल भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, इनकंटिन्यूअस होगा फ्लो ऑफ मटेरियल, इसीलिए तो हम उसे इंटरमिटेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरल पर्पस मशीनरी का यूज होगा। ठीक है, इक्विपमेंट को लाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक है, सिमिलर टाइप की मशीन्स को हम एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई स्किल्ड कस्टमर्स ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, हाई स्किल्ड ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हर वर्क होता है, जैसे जॉब प्रोडक्शन में कोई भी वर्क यहाँ पे कर रहे हैं, कोई भी हम असेंबलिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत प्लानिंग और शेड्यूलिंग के साथ होती है। ठीक है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री यहाँ पर हाई होती है, क्योंकि पता नहीं रहता कब कितना ऑर्डर यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे जॉब प्रोडक्शन है, अगर हमने इन्वेंट्री नहीं रखी और हमारे पास में ऑर्डर आया, तो हम एट अ टाइम इन्वेंट्री मंगवा के और नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री को आने में, प्लेस होने में, ऑर्डर प्लेस होने में और हम तक आने में टाइम लगता है, इसीलिए रॉ मटेरियल की जो इन्वेंट्री होती है इस केस में वो भी हाई होती है। ठीक है, पहले से हम इसमें कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। कैन यू रिलेट, कैन यू रिलेट विद द प्रैक्टिकल प्रोसेस कि जॉब प्रोडक्शन है। ठीक है, हमने इसे पहले से प्लानिंग करके रख लिया, मान लिया कि हमारे पास में ऑर्डर आने वाला है, हम इसकी प्लानिंग कर दें या कैसे कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है जॉब प्रोडक्शन में, क्योंकि जॉब प्रोडक्शन में ऑन ऑर्डर पे ही जब हम प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं तो फिर हम इसकी प्लानिंग नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ जॉब प्रोडक्शन के बारे में? आपको यस पॉइंट्स सर। क्लियर हुए? ठीक है, तो देखिए इसके एग्जांपल्स और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी, एक कार्स इसमें होती है, लग्जरियस कार्स होती है, रेसिंग कार्स होती है, वो काफी कम क्वांटिटी में बनती है। ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट के टर्बो जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो भी मतलब इतनी फ्रिक्वेंटली उसका ऑर्डर नहीं मिलता है, तो कभी कभी ऑर्डर में आता है तो वो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम क्वांटिटी में वो लोग उसे प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एक होता है शिप्स,
शिप्स भी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होती है या फ्रिक्वेंटली ऑर्डर जिनके नहीं आते हैं, उसका जॉब प्रोडक्शन में हम एग्जांपल ले सकते हैं। एक होता है केमिकल प्लांट्स, कि केमिकल प्लांट्स में अगर हम देखें तो केमिकल प्लांट्स भी एक तरह का जो है, वहाँ पे जैसे केमिकल तैयार करना है हमें तो केमिकल प्लांट में हमने ऑर्डर दिया, ठीक है, तो वो केमिकल उसका वहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, गेट्स है, डोर्स हैं, विंडोज है, हाउसेस में जो लगते हैं, हमारे हाउस पे जो विंडोज डोर्स वगैरह गेट्स वगैरह लगे, मेन गेट है, डोर है, विंडो है, ठीक है, वेंटिलेशन है, तो इनकी ये क्या है, ये तो इनकी तो साइज ही पता नहीं होगी ना। अगर प्री ऑर्डर पे वो बना, अगर ऑर्डर के पहले ही वो बना दे तो क्या उनको साइज पता होगी? बनाने वाला तभी बनाएगा ना, जैसे हम जाते हैं किसी फैब्रिकेशन वाले के यहाँ पे, तो हम उसको बोलेंगे, हम उसको हमारा साइज बताएंगे कि आप इस साइज का हमें गेट चाहिए, इस साइज का हमें विंडो चाहिए। आपने देखा होगा, हम जाते हैं या तो फैब्रिकेशन एल्यूमिनियम के फैब्रिकेशन वाले के, आप जाके देखिए, तो आप उसको डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि हमें ये वाली दे दो, आप नहीं, पहले वो ऑर्डर लेगा, ठीक है, पहले वो आ, हमारे डायमेंशंस लेगा, आकर के घर पे आकर के डायमेंशंस सब लेके जाएगा, साइज बताएगा, ठीक है, फिर साइज के बाद में उसको वो उसे इम्प्लीमेंट करेगा और वो ऑर्डर प्लेस करेगा, और उसके बाद में फिर वो तैयार होगा, उसका प्रोडक्शन होगा या फैब्रिकेशन होगा, ठीक है, तो हम पहले से वहां पे शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो मैं दोबारा आपको यहाँ पर शो कर दूंगा या दोबारा मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, लेकिन आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, क्लियर है। एकदम क्लियर है पराग? यस सर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में, वो है बेच प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए बेच प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि एक स्मॉल बेचेस बनाना, एक स्मॉल बेचेस में, जैसे स्मॉल स्मॉल बेचेस, जैसे 25 का बेच बना दिया मैंने, 50 का बेच बना दिया, किसी ने बोला मुझे 100 बेच चाहिए, ठीक है, तो उसका मैंने बना दिया, वो 100 बेच बना करके उसको दे दिया। जैसे एक बेच में 10 की क्वांटिटी है, 10 प्रोडक्ट है, उसको चाहिए 1000, तो 10 और वो हो गया। अब इसमें क्या रहता है, ये भी है तो इंटरमीडिएट में, मतलब आपको पता है कि जहां पर हम एक ऑर्डर मिलने के बाद में हम मशीन का सीक्वेंस हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, हम ऑपरेशंस का सीक्वेंस हम चेंज कर देते हैं एक ऑर्डर को खत्म करने के बाद, ठीक है, तो उसमें जॉब तो आपको समझ में आ गया कि जॉब प्रोडक्शन क्या, लेकिन बेच प्रोडक्शन में भी आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि बेच प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत स्मॉल बेचेस का बनाया जाता है, ठीक है, और लार्ज वेराइटी रहती है बेच प्रोडक्शन में। जैसे किसी ने बोला कि मुझे 1000 शाफ्ट चाहिए, ठीक है, कोई बड़ी इंडस्ट्री का आया, वेंडर के पास में आया, वेंडर से बोलता है कि मुझे 1000 शाफ्ट या मुझे 1000 बियरिंग्स मुझे चाहिए, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल बियरिंग की बात कर लें, बियरिंग्स हमें चाहिए। अब 1000 बियरिंग में उसने ये भी बताया साथ में कि मुझे आप 100 की बेच बना के देना, 100 प्रोडक्ट्स की आप बेच बना करके देना, और उन सारे के, और जितनी 10 बेच जो बनेगी टोटल, क्योंकि 100 की बेच अगर बनाते तो 1000 प्रोडक्ट में 10 बेच बनती, ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो जितनी भी आप बेच बनाएंगे, तो 10 बेच अगर बनती है, 10 ही बेच में जो उसके डायमेंशंस रहेंगे, ठीक है, जो उसके स्पेसिफिकेशन रहेंगे, वो थोड़े थोड़े से चेंज रहेंगे, ठीक है, जैसे किसी का डायमीटर ज्यादा ले लिया, किसी में नंबर ऑफ बियरिंग ज्यादा है, ठीक है, किसी में नंबर ऑफ बॉल बियरिंग है तो वो ज्यादा है, नंबर ऑफ जर्नल बियरिंग है तो वो ज्यादा है, वो कम है, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसीलिए इसको बोला जाता है बेच प्रोडक्शन को, कि ये स्मॉल बेचेस में तो रहती है लेकिन लार्ज वेराइटी में रहती है, ठीक है। जबकि जॉब प्रोडक्शन में क्या था कि स्मॉल बेच मतलब एक ही जॉब है, एक ही वहां पे प्रोडक्ट है, और उसकी वेराइटी भी क्या है, एक ही है, तो एक ही वेराइटी, एक ही बेच। बेच प्रोडक्शन में क्या, बेचेस तो हैं, डिफरेंट टाइप्स की बेचेस तो हैं, लेकिन वेराइटी भी लार्ज, अलग अलग टाइप की वेराइटी यहाँ पर मिल सकती है हमें, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जैसे गियर,
एक और बात कर लेते हैं हम गियर की। गियर में क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ की बात होती है, जैसा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जब नंबर ऑफ टीथ की अगर बात होगी, तो पहले उसने मेंशन करके रखा है ऑर्डर देने वाले ने कि मुझे एक में नंबर ऑफ टीथ मुझे 64 चाहिए, एक में मुझे, एक बेच में मुझे नंबर ऑफ टीथ 88 चाहिए, ठीक है, एक बेच में मुझे नंबर ऑफ टीथ 110 चाहिए, ठीक है, एक में मुझे आरपीएम इतना चाहिए, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ टीथ वो लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप देखिए वेराइटीज ज्यादा है, वेराइटीज ज्यादा रहेंगी तो बेच, छोटे छोटे बेचेस में उसको तैयार किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेच प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे एक और बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन, ठीक है, वो वाले ड्रग्स नहीं। ड्रग्स मतलब मेडिसिन के जो ड्रग्स आते हैं, जैसे फॉर्मूलेस आते हैं अलग अलग, लाइक पैरासीटामोल है, न्यूमोस्लाइड है, और भी कई एंटी बैक्टीरियल है, कोई एंटी फंगल है। तो ये जो मेडिसिन रहती है ये बेच में बनाई जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि एक सिंपल सी बात करें जिसको एक मतलब सभी लोग उसको पहचानते हैं, जैसे पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल आती है, तो पैरासीटामोल कितने की आती है भाई? 250 mg की भी आती है, 500 mg की भी आती है, 650 mg की भी आती है। तो ये क्या हो गई, उसकी अलग अलग वेराइटीज हो गई। किसी ने ऑर्डर दिया सिप्ला कंपनी में कि मुझे आप 250 mg के आप मुझे 1000 आप टेबलेट दे दीजिए, 500 mg के आप मुझे 500 टेबलेट दे दीजिए, और 650 mg के आप मुझे 500 टेबलेट दे दीजिए। तो इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि बेच प्रोडक्शन में कर रहे हैं हम उसका प्रोडक्शन। वहां पे वेराइटी लार्ज हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटे छोटे से बेचेस बन जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के हम एग्जांपल्स वहां पे ले सकते हैं। एक होता है जैसे पेंट्स, हमने देखा जैसे पेंट्स की जो इंडस्ट्री रहती है, पेंट्स मतलब ये जो हम दीवारों पे जो पेंटिंग करते हैं, ठीक है, वॉल पेंटिंग वगैरह जो करते हैं, उसकी जो पेंट्स की जो होती है, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें क्वालिटी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी में कैसे कि जैसे 1 लीटर का, 1 लीटर का मुझे 100 डब्बे दे दो, ठीक है, 5 लीटर के मुझे 20 डब्बे दे दो, 10 लीटर की बाल्टी है तो 10 लीटर की बाल्टी है, बकेट है, और वो मुझे 20 दे दो, 20 लीटर की है तो वो मुझे 50 दे दो। तो ये क्या हो गया, छोटे छोटे से बेच हो गए, ठीक है, वेराइटी हो गई अलग अलग, उनके साइज के हिसाब से उनकी वेराइटी होगी, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप से हम उसे बेच प्रोडक्शन को हम इस पे देख सकते हैं। तो और कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो हमने देखा जैसे प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बेचेस, ये हमें पता है, ठीक है। फ्लो ऑफ मटेरियल इज इंटरमिटेंट, फ्लो ऑफ मटेरियल कंटिन्यूस कभी नहीं होगा, इंटरमिटेंट होगा, ठीक है। जहाँ पे इंटरवल्स आएगा बीच में, तो इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्लो ऑफ मटेरियल चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लांट लेआउट उसमें प्रोसेस टाइप रहता है, ठीक है। प्रोसेस की जो इन्वेंट्री रहती है वो हाई रहती है, क्योंकि हाई इन्वेंट्री रखना जरूरी है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में। अगर हमने इन्वेंट्री लो रखी है तो फिर बेच, कभी मान लो कोई ऑर्डर मिला बेच प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, लार्ज वेराइटी है, स्मॉल बेचेस है, जॉब प्रोडक्शन के लिए स्मॉल वेराइटी है और वन बेच है, ओनली ओनली वन प्रोडक्ट। तो वहां पर अगर हमने इन्वेंट्री अगर नहीं रखी तो हम फेल हो सकते हैं काम करने में, हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वहां पे प्रोसेस इन्वेंट्री को हाई रखना जरूरी है, ठीक है। फिर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट बोथ आर डन इन ईच बैच, हमें हर बैच में उन दोनों को हमें करना होगा, ठीक है। प्रोसेस और प्रोडक्ट, इन दोनों की जो प्लानिंग होती है वो हर बैच के बाद हमें करनी पड़ती है। जैसे देखिए अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था पेंट्स के लिए, बकेट का जो बाल्टीज आती है, ठीक है। तो 1 लीटर की बाल्टी है, 1 लीटर की बाल्टी मेरे को 100 चाहिए, 100 मैंने बना के रख दी उसको, 1 लीटर की बाल्टी को। अब क्या करना, अब दूसरी प्लानिंग करना, किसके लिए? 5 लीटर की बाल्टी के, 5 लीटर की बाल्टी मेरे को 50 चाहिए, 5 लीटर की बाल्टी 50 के लिए फिर उसकी प्लानिंग करो। फिर 100 लीटर, सॉरी 10 लीटर की बाल्टी के लिए मुझे 50 चाहिए, तो फिर 10 लीटर के लिए 50 के लिए उसकी प्लानिंग करो। फिर 20 लीटर के लिए 25 के लिए प्लानिंग करो। तो ये क्या होता है कि हर प्रोसेस और हर प्रोडक्ट के बाद में प्लानिंग की जाती है। जैसे ही एक बेच कंप्लीट होती है तो दूसरा बेच आ जाता है हमारा। क्लियर है सबको? ठीक है। फिर देखिए वर्क मोड्स, जो मशीन ऑपरेटर्स होता है वो हाईली स्किल्ड तो चाहिए, क्योंकि कभी कभी काम होना है, ऐसे वर्कर वहां पे नहीं चलेंगे जो
जिनमें अभी स्किल की कमी है या जो फ्रेशर्स वर्कर है, तो वहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते उन लोगों को। ठीक है, मास प्रोडक्शन में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम बेच प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन में हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ पॉइंट्स है, ये हम बेच प्रोडक्शन में लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, जैसे एक लेथ के ऊपर भी एक एग्जाम्पल बनता है कि कोई टरेट एंड कैप्स्टन लेथ रहती है। ठीक है, कैप्स्टन लेथ और टरेट लेथ का आपने नाम सुना होगा प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो वहां पर भी कई बार ये होता है कि जो पार्ट्स वहां पे उस पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, तो उनमें भी बेच में उसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ताकि कोई भी वहां पर अनबैलेंसिंग ना हो। ठीक है, कोई भी वहां पर जो है जो पार्ट्स हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो वहां पर उन प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के जो दो टाइप्स हैं, जॉब एंड बेच प्रोडक्शन, ये आपको समझ में आ गए, क्लियर हो गए ये? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब आप देखिए, नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में वैसे बेसिकली तो दो टाइप इसके भी होते हैं, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होगा, अभी हम आगे देखेंगे दो टाइप होते हैं इसके, लेकिन मेनली उनको दोनों टाइप को भी हम एक तरह से ये डिफाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है मास प्रोडक्शन। ठीक है, तो मास प्रोडक्शन हम किसे बोलते हैं? जैसे जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में, जहां पर प्रोडक्शन सर जब हो बल्क रहा में हो। या लोट में बहुत सारा बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे बल्क में बहुत स्मॉल सी वेराइटीज हैं, और बल्क में लार्ज वॉल्यूम में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे 10,000 पीसेस बनाने हैं, 1 लाख पीस बनाने हैं, और उसका सबसे अच्छे एग्जांपल्स रहते हैं मेटल स्क्रूज हैं। ठीक है, नट्स एंड बोल्ट्स हैं। ठीक है, कोई प्लास्टिक का कोई एक प्रोडक्ट है, प्लास्टिक वाटर बॉटल ले ली मैंने, तो वाटर बॉटल है, जैसे बिस्लेरी। बिस्लेरी पे जो वाटर बॉटल यूज होती है, जैसे 1 लीटर की वाटर बॉटल आपने देखी होगी उसकी, तो उस वाटर बॉटल का जहां प्रोडक्शन होता होगा, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को तो 1 लाख पीस बना करके देना है। तो दिस इज नोन एज मास प्रोडक्शन। ठीक है, वहां पे उनको वेराइटी नहीं देना है। अभी अभी तो उनने बोल दिया, बिस्लेरी कंपनी ने उनको ऑर्डर दे दिया कि हमें तो 1 लाख पीस आप 1 लीटर बॉटल के दे दो, तो उनको क्या करना है, सिर्फ मास प्रोडक्शन करना है 1 लीटर की बॉटल का 1 लाख पीस। तो वो वहां पर बेच नहीं बनाएंगे जबरदस्ती, कि हम वहां पर पहले हम 1,000 का एक बेच बनाएंगे, फिर 5,000 का एक बेच बनाएंगे, फिर 10,000 का नहीं। कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन चलने दो, कंटिन्यूअसली वहां पर प्रोडक्शन होता रहता है। कहीं कहीं पर अभी हमने देखा था बिफोर लॉकडाउन या बिफोर 2018, वहां कई कंपनीज ऐसी रहती थी जहाँ पे 24 आवर्स प्रोडक्शन होता था, जहाँ पे शिफ्ट में काम चलता था। अभी खैर शिफ्ट में काम रुका हुआ है, क्योंकि कई सारे अभी प्रॉब्लम्स है कंपनीज के साथ में। ठीक है, इंडस्ट्री के साथ में, तो वहां पे अभी शिफ्ट में काम रुका, लेकिन मैंने देखा 24 आवर्स वहां पे काम चल रहा है, 24 आवर्स वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, वेराइटीज कम रहती है मास प्रोडक्शन में, आप जानते हैं वेराइटीज कम है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बल्क में वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे फ्लो ऑफ वर्क है, फ्लो ऑफ मटेरियल है, ये बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट फ्लो होता है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बहुत लो होती है। ठीक है, इन्वेंट्री के रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, लो है। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करना वहाँ पे बहुत इजी होता है, बार बार हमें, क्योंकि सीक्वेंसिंग करनी नहीं है, बार बार हमें ऑपरेशन को की सीक्वेंस को हमें चेंज करना नहीं है। ठीक है, बार बार शेड्यूलिंग नहीं करना है, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है मास प्रोडक्शन में प्रोडक्ट को बनाना। ठीक है, मास प्रोडक्शन में एक फायदा और होता है कि हमने एक ही बार सीक्वेंसिंग करी है, एक ही बार हमने ऑपरेशन का मैनेजमेंट किया है, एक ही बार हमने शेड्यूलिंग करी है, तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, ओवरऑल कॉस्ट, वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर कम होगी, तो वो तो एक अच्छा प्रोडक्ट बना के ही देगा। ठीक है, फिर देखिए, मटेरियल मूव बाय कन्वेयर्स। कन्वेयर में मटेरियल, कन्वेयर बेल्ट आपने देखे होंगे। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट में मटेरियल का मूवमेंट हमेशा होता रहता है, और प्रोडक्शन रॉ फ्रॉम is converted into from raw material to the finished goods। ठीक है, फिर देखिए, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मशीन यूज होती है, स्पेशल प्रोसेसेस यूज होते हैं। ठीक है, जिसपे थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हाई रहता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर एक बार हाई हो जाता है, तो फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम मास प्रोडक्शन को हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो देखिए, हम अब हम देखिए, बेसिकली तो हमने जो, जैसे इसके पिछले वाले
जो बेच में हमने देखा था, इसके पिछले वाले पेज में जो हमने देखा था, वो 2 टाइप्स के प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने एग्जाम में जो शो करना है, जो हमको एग्जाम में जब भी ये लिखने को आता है, और ये आता ही है क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन काफी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, तो आप इसे भी आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट में आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका जब क्वेश्चन बनता है तो हमें लिखना प्रॉपर तरीके से हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसे एग्जाम में जब लिखेंगे, जब वहां पे मेंशन करेंगे, तो आपको क्या है, 4 टाइप्स मेंशन करना है, ठीक है। कौन कौन से 4 टाइप्स है? तो इंटरमिटेंट के 2 और कंटिन्यूअस के 2, ठीक है। आप चाहें तो ये वाला चार्ट बना सकते हैं, ये वाला ट्री चार्ट जो बना हुआ है, जैसे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पहले लिखा, फिर उसके 2 टाइप्स, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, मटेरियल में सॉरी मेथड ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के 2 टाइप्स हो गए, तो वो हो गए इंटरमीडिएट प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के जो है फिर 2 टाइप है, इंटरमीडिएट के 2 टाइप है, जॉब प्रोडक्शन, बेस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के मास प्रोडक्शन अभी हमने लिखा है, लेकिन मास प्रोडक्शन में भी एक्चुअली में 2 टाइप्स होता है, ठीक है। कौन से होते हैं? तो वो मास प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट, और किसी भी एक कंपोनेंट को का अपने मास प्रोडक्शन करना, और दूसरा होता है प्रोडक्शन यूजिंग कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेसेस, जहां पे फ्लो प्रोसेस जो वो कंटिन्यूअसली फ्लो, मतलब मटेरियल का फ्लो कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो प्रोडक्शन वहां पर भी हो रहा है, मास प्रोडक्शन वहां भी, दोनों जगह पे मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इस तरह से हम उसे 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिस्क्रीट प्रोडक्ट्स होते हैं कहीं पे, तो उन डिस्क्रीट प्रोडक्ट्स को हम वहां पर डिफाइन करके और हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हम। यस सर। ओके, तो देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट वाला पेज जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। ये देखिए आपको यहाँ पर 4 टाइप के जो प्रोडक्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें से अभी हमने चारों टाइप लगभग हमने देख लिया, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से भी हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि जॉब शॉप प्रोडक्शन। आप देखिए पहला वाला जॉब प्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था, उसे जॉब शॉप प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो इसमें 2 प्रोडक्शन जो है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के जो शुरू के 2 हैं, जॉब शॉप एंड बेस प्रोडक्शन, ये दोनों किसके अंडर में आ गए? इंटरमीडिएट के। ये दोनों किसके टाइप है? इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के, ठीक है। थर्ड और फोर्थ जो है जिसपे लिखा है मास प्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रीट प्रोडक्ट्स एंड मास एंड प्रोडक्शन यूजिंग कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेसेस, ये दोनों किसके अंडर है, किसके टाइप से है? कंटिन्यूअस। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेसेस के टाइप्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विथ एग्जांपल दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी दे रखी है, डिस्क्रिप्शन दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम देखिए, मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, आप समझने की उसकी कोशिश कीजिए। सबसे पहले आता है हमारा जॉब शॉप प्रोडक्शन। जॉब शॉप प्रोडक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल है, क्या क्या है? प्रोडक्शन ऑफ लो क्वांटिटीज, ये अभी हमने देखा था। ऑफन वन ऑफ अ काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, the products are often customized and technologically complex. CNC machines are widely used in job shop production. Example, prototypes, aircrafts and machine tools. Okay. फिर देखिए बेस प्रोडक्शन में क्या है? सो बेस प्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ मीडियम लॉट साइज, ये लॉट साइज अब आ गया यहाँ पे है ना, मीडियम लॉट साइज ऑफ द सेम प्रोडक्ट और कंपोनेंट। वही लॉट साइज मतलब वही बेच, छोटी छोटी से हमने स्मॉल बेचेस बना दिए, ठीक है। फिर द लॉट्स में बी प्रोड्यूस एट पीरियोडिकली इंटरवल्स, इसीलिए हम उसे इंटरमिटेंट बोलते हैं, क्योंकि इंटरमिटेंट में एक इंटरवल टाइम, एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में हम उसे चेंज करते हैं, ठीक है। सीएनसी मशीन्स एंड रोबोट्स आर वाइडली यूज्ड इन बैच प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी, ठीक है। फिर यहाँ पे और कुछ एग्जांपल, नया एग्जांपल देखिए देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन ऑफ बुक्स इन प्रिंटिंग प्रेसेस एंड क्लॉथ्स इन टेक्सटाइल मिल्स,
ठीक है। जैसा प्रोडक्शन ऑफ बुक प्रिंटिंग प्रेसेस का मतलब ये है, जैसा आपने देखा होगा कि बुक्स जब प्रिंट होती है तो उस पे एडिशन लिखा हुआ रहता है, एक मेंशन किया हुआ रहता है कि एडिशन कौन सा है। ठीक है। जैसे मान लो कोई बुक 2010 में प्रिंट हुई है तो वहां पे लिखा रहेगा कि इसका एडिशन है 2010। ठीक है। अब उनको ये लग रहा है कि ये वाली बुक सेल हो सकती है 1000, तो वो 1000 की एक बेस बना के रख देंगे। अब जैसे मान लो 1000 पूरे साल भर में बिक गई, अब उसके बाद में नेक्स्ट ईयर आया 2011-12 आया, तो 11-12 में फिर उनको 1000 करना है, तो वहां पर वो एडिशन कौन सा लिखेंगे। अगर मान लो थोड़ा बहुत चेंज हो गया उस बुक में, उस बुक के कंटेंट्स में, तो फिर वो एडिशन चेंज हो जाएगा। एडिशन फिर कौन सा हो जाएगा, एडिशन 2011-12 एडिशन हो गया। ठीक है। तो फिर उसकी एक पेज बन जाएगी, तो इसीलिए उसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल उसमें क्या लिखा है, क्लॉथ इन टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है। आप सभी लोग टेक्सटाइल मिल के बारे में जानते हैं। ठीक है। वहां पर क्लॉथ, जब लूम, पावर लूम्स में जब क्लॉथ की जब डिजाइन होती है, या जब क्लॉथ जब निकलता है, कपड़ा जब निकलता है, तो वहां पर भी एक बेच में निकाला जाता है उसे, कि सॉरी, कि जब भी हम उस क्लॉथ को तैयार करेंगे, उस कपड़े को तैयार करेंगे, तो वो भी एक डिजाइन, मतलब उसकी थोड़ी थोड़ी डिजाइन उसमें चेंज की जाती है। ठीक है। जैसे हमने एक प्लेन कपड़ा हमने निकाल लिया, तो प्लेन कपड़ा, हमने किसी को प्लेन कपड़े पसंद है, प्लेन शर्ट पसंद है, तो वो प्लेन शर्ट लेकर के जाएगा। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वहां पे कोई डिजाइन डाल दी, चेक्स की डिजाइन डाल दी, या हमने कोई वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन हो गई। तो क्या करते हैं, जैसे क्लॉथ में मीटर से काम चलता है, मीटर जैसे 100 मीटर क्लॉथ जो निकाला वो हमने प्लेन निकाल दिया। ठीक है। उसका एक बेस बना लिया। फिर नेक्स्ट 100 मीटर जो निकाला है वो हमने चेक्स में निकाल दिया है। नेक्स्ट 100 मीटर जो हमने निकाला वो मल्टी कलर में निकाल दिया, सिंगल कलर की जगह मल्टी कलर ले लिया। फिर मल्टी कलर में भी मल्टी कलर के चेक्स आ गए। तो ये क्या है, ये भी छोटे छोटे से बेचेस है। ठीक है। तो यहाँ पर वो बेच बना सकते हैं हम बेच प्रोडक्शन में। तो इसका एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तीनों आ गए। क्लियर है सबको। यस सर। ओके। थर्ड है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, मास प्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रीट प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब देखिए डिस्क्रीट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे हमने देखिए, आप इस पे ध्यान दीजिए, पहले इस पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। डेडिकेटेड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वन प्रोडक्ट। ठीक है, विथ परहैप्स लिमिटेड मॉडल वेरिएशन। ठीक है। जैसे आप देखिए, एक ऑटोमोबाइल है, एक पर्टिकुलर एक व्हीकल है, 4 व्हीलर है, और उसके लिए मुझे इंजन तैयार करना है। ठीक है। अब उस इंजन में हो सकता है कि टर्बो चार्जर का यूज किया गया हो, उस इंजन के लिए कोई नहीं स्पेशल डिजाइन की गई हो, तो उसी का वहां पे मुझे प्रोडक्शन करना होगा। लेकिन वो जो इंजन है, वो इंजन मुझे कितना चाहिए, मास प्रोडक्शन तो करना ही है, लेकिन वो एक डिस्क्रीट प्रोडक्ट है। ठीक है। जैसे मान लो कि उसके लिए बोल दिया हमें कि यहाँ पे हमारे पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इसके 50,000 व्हीकल बिकने की संभावना है, इस एक पर्टिकुलर कंपनी का, एक पर्टिकुलर ब्रांड की। ठीक है। तो अगर मान लीजिए उसके लिए कोई इंजन तैयार करना है, तो 50,000 इंजन तैयार करने पड़ेंगे, तो वो हो तो गया मास प्रोडक्शन। लेकिन उस इंजन को तैयार करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप्स के प्रोडक्शन सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है, हमें एक स्पेशल टाइप की वेराइटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास प्रोडक्शन of discrete components involve the use of transfer machines, automated assembly lines, and automated materials handling system, robots, extensive use of computers for monitoring the production। ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, जैसे मास प्रोडक्शन में हमने कई बार देखा है, आप लोग को भी अगर पता हो, तो हम ये देखते हैं कि वहां पर जैसे कंप्यूटराइज्ड बहुत कुछ चीजें रहती हैं। जैसे एक बेच निकला, 100 क्वांटिटी कंप्लीट हो गई, तो वो वहां पर मेंशन कर देगा कि अभी जो है पिछले 4 घंटे काम चला है, और पिछले 4 घंटे के काम में जो हमारा प्रोडक्शन पहुंचा है, वो प्रोडक्शन हमारा 100 पहुंचा है, 1000 पहुंचा है, 2000 पहुंचा है। तो इस टाइप से क्या पूरी मॉनिटरिंग होती है वहां पे। जैसे मॉनिटरिंग हम करते कि नहीं, कैमरा लगा दिया, कैमरा लगाया तो वहां पे देखा कि कहीं पर कहीं ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ था। ठीक है।
कहीं पर हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, कहीं पर जो कोई स्किल्ड वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसको काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। पूरा मॉनिटरिंग, क्योंकि मास प्रोडक्शन में अगर काम रुकता है, अगर हमने ये माना कि काम रुक गया मास प्रोडक्शन में, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मास प्रोडक्शन करना है हमें,